बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, अगर ये कहा जाए कि इमरान खान की हुकूमत अब चंद घंटों की मेहमान है तो शायद ये अब कहना गलत नहीं होगा। कल जब हम आपको बता रहे थे या रात तक जो बातें बताई और आज सुबह तक जो बातें बताई, उस वक्त तक सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट थी, लेकिन चंद घंटों के अंदर और रातों रात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सब कुछ बदल गया है। और ये सब कुछ बदलने का मतलब ये है कि उनकी सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात, इत्तेहादियों में से दो उनके इत्तेहादी थे जी, एक बलूचिस्तान अवामी पार्टी, काफ लीग और एमक्यूएम। इन तीन में से दो बाकी की 5-5 नशिस्तें थी, लेकिन एमक्यूएम की 7 नशिस्तें थी। और अब एमक्यूएम ने अपोजिशन के साथ न सिर्फ मुआहिदा कर लिया है बल्कि अब से चंद घंटों के बाद जो है वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान भी कर देंगे कि जनाब हम गवर्नमेंट को छोड़ के हम नई आने वाली गवर्नमेंट यानी अपोजिशन को ज्वाइन कर रहे हैं। और फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ का वफ्द भी रात को गया उनके पास। उन्होंने उनको क्या जवाब दिया है, आखिर कौन सी वो ताकत थी, आखिर वो कौन सी ऐसी मजबूरियां हैं जिसने एमक्यूएम को मजबूर कर दिया है कि उसी किस्म की ऑफर्स गवर्नमेंट दे रही है, उससे ज़्यादा दे रही है, लेकिन उसके बावजूद वो गवर्नमेंट की बजाय अपोजिशन या अपकमिंग गवर्नमेंट के साथ जा रहे हैं। ये मैं आपको बताऊँगा। और फिर मुख्तलिफ वज़रा जो हैं वो आज इस्तीफ़े दे देंगे। और वज़रा के इस्तीफ़ों के बाद अब सवाल ये है कि क्या इमरान खान अब तहरीक अदम एतमाद का सामना करेंगे या उससे पहले ही उनकी जानिब से इस्तीफ़े का ऐलान आ जाएगा, जो मुमकिनात में से शामिल है कि इमरान खान अपने मनसब से इस्तीफ़ा दे सकते हैं। इस्लामाबाद में क्या कुछ चल रहा है, और फिर मैं आपको सुप्रीम कोर्ट वाले मामले से, चूँकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सदारती रेफरेंस दायर किया हुआ है गवर्नमेंट ने, एक लिहाज से आज वो बेअसर हो गया है। और उसके अलावा अगर उसकी समात होती भी है तो वो समाज से भी अब हुकूमत को कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं वो बताऊंगा किस तरीके से। और फिर भारतीय मीडिया रात से, जब ये, चूँकि मैं रात को ये सारा मामला खुद कवर कर रहा था, तो 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन उसके बावजूद इंडियन मीडिया पाकिस्तान के मीडिया से पहले ये बता रहा था कि जनाब देखें इमरान खान की गवर्नमेंट जो है उसकी मेजॉरिटी ख़त्म हो गई। एक जश्न का समा था। इसके क्या वजूहात है ये डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच जाए। एक बात तय हो गई है कि इस वक्त इमरान खान वर्सेस ऑल हो गया है, यानी तमाम सियासी जमातें एक तरफ हैं और तहरीक इंसाफ एक तरफ है। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि पार्टी इज़ ओवर। अब ये पार्टीज़ ओवर की जो लाइन है ये हमें 1977 के अंदर सामने आती है, जब उस वक्त जो एक तहरीक चलाई गई थी, PNA की तहरीक थी, और इसमें मौलाना फजल रहमान साहब के जो वालिद साहब हैं और दीगर तमाम जमात इस्लामी वाले और ये सारे राइट के लोग थे। भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ तहरीक चली थी, और जब भुट्टो साहब की हुकूमत बिल्कुल गेम उनकी ओवर हो गई तो ये वो पार्टीज़ ओवर की लाइन थी जो अमरीकी सफारत खाने ने केबल भेजी थी वाशिंगटन के अंदर के गेम ख़त्म हो गई है, पार्टीज़ ओवर। तो अब प्रैक्टिकली इमरान खान के हवाले से कहा जा सकता है कि पार्टीज़ ओवर। कल रात तक तहरीक इंसाफ के पास नंबर भी पूरा था, तहरीक इंसाफ कॉन्फिडेंट भी थी, बहुत ज़्यादा खबरें आ रही थी कि मुनहरिफ अरकान आ रहे हैं, काफ लीग आ गई है, उनको मना लेंगे, इनको मना लेंगे। हुआ ये कि रात को अपोजिशन का वफ्द जाता है, शरी रहमान साहिबा उसमें थी, ख्वाजा आसिफ साहब थे और बहुत सारे, नवीद कमर साहब मौजूद थे। ये सारे के सारे गए और उनकी तवील मुलाकात हुई उसके साथ एमक्यूएम के साथ पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर। उसके बाद अचानक से खबर ये आती है कि 1:30 बजे जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसके अंदर एमक्यूएम और अपोजिशन के लोग जो हैं वो बात करेंगे। उससे पहले ये खबरें आ गई कि एमक्यूएम ने फैसला कर लिया है, चूँकि काफ़ी दिनों से ये बातें चल रही थी, और उन्होंने ये कहा कि वो हुकूमत के साथ जो है अब नहीं रहेंगे। अब क्यों नहीं रहेंगे इसका उन्होंने नहीं बताया कि हमारे ये, यानी आप किसी का साथ छोड़ते हैं तो उसकी वजूहात बताते हैं कि देखें जी हमारा ये मुतालिबा था, ये पूरा नहीं हुआ, हमारा ये मंशूर था, हमारा पूरा नहीं हुआ। आप कल तक हुकूमत का साथ दे रहे थे, लेकिन जैसे ही ये, तो फिर वही बात हुई जिस तरह किसी ने कहा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट नहीं, मुत्तहिदा कीमती मूवमेंट है, आपकी जो ज़्यादा कीमत लगेगी आप वहाँ चले जाएंगे, तो फिर कोई सियासत नहीं है। यानी कल को तहरीक इंसाफ आपको करती है जी हम आपको वज़ीर-ए-आला सिंध बना देंगे या हम आपको डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म बना देंगे, तो आप उनके साथ चले जाएंगे। अच्छा, उसके बाद जब 1:30 बजे वाली मुलाकात थोड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी सी डिले का शिकार हुई, तो उसके फ़ौरन बाद जो है शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, बिलावल साहब और जरदारी साहब जो है वो वहाँ पर पहुँच गए और कहा यह गया कि ये मुश्तरका
प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई और वो डिले का शिकार होगी। और फिर खबर ये आई कि अंदर एग्रीमेंट साइन हो गया है और एग्रीमेंट साइन होने के बाद जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं उन्होंने दुआए खैर भी करवा दी है। लेकिन बड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट था, पूरी अपोजिशन की क़यादत आई लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। उसकी वजह ये थी, बताया गया जी, जो MQM है वो अपनी राब्ता कमेटी से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से अप्रूवल लेगी और फैसल करीम कुंडी साहब ने फ़ौरन बताया और उसके बाद जो दीगर लोग हैं उन्होंने कहा जी आज शाम यानी 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बाकायदा जो है वो ऐलान कर दिया जाएगा। अब सवाल ये है आखिर क्या वजूहात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर ये सारा कुछ हुआ है। बताया गया है कि सिंध की गवर्नरशिप है और 2 या 3 वजारतें हैं, उसके अलावा जो वहाँ पे लोकल बॉडीज़ का लॉ है उस हवाले से शायद आज ही वो सिंध असम्बली के अंदर पेश कर दिया जाए। इस बुनियाद के ऊपर ये सारा कुछ है। हालांकि ये सारी की सारी बातें जो हैं ये तहरीक इंसाफ उनको न सिर्फ मज़ीद वजारतें बहरी उमूर की वजारत देने के लिए तैयार थी, सिंध का गवर्नर लगाने के लिए तैयार थी, दीगर चीज़ें भी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और फिर बाद में बिलाल भुट्टो जरदारी ने भी ट्वीट कर दिया, फैसल सब्जवारी ने भी ट्वीट कर दिया जी मुआहिदा जो है वो हतमी हो गया है यानी फाइनल हो गया है, अब उसके बाद सिर्फ उसका अप्रूवल रिक्वायर्ड है और अप्रूवल रिक्वायर्ड होने के बाद जो है हम उसके पास चले जाएंगे। अब जब ये सारा कुछ हुकूमत भी दे रही थी तो फिर वो अपोजिशन के साथ गए क्यों? इस पे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर वही या उससे ज़्यादा गवर्नमेंट उनको ऑफ़र कर रही थी, उन्होंने गवर्नमेंट की ऑफ़र को डिक्लाइन किया है अपोजिशन, तो इसका मतलब ये है कि ये सियासी अमल नहीं है, ये सियासत की जोड़ तोड़ नहीं है, ये किसी और की ख्वाहिश है, किसी और के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। आप भले ही उनके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करें लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आप ये ना समझें कि इस सियासत की बुनियाद के ऊपर वो उनसे मिलें जोड़ तोड़, नो। कल तक बल्कि आज तक आपकी गवर्नमेंट के ऊपर गाड़ियों के ऊपर सरकारी झंडे लगे हुए हैं और आप इंजॉय कर रहे हैं, आपका कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन अचानक से आपको नज़र आता है। अब खबरें ये हैं जी वज़ीरों के इस्तीफ़े, अमीनुल हक साहब जो हैं वो चूँकि उनके पास जो वजारत है वो MQM के कोटे पे है, वफाकी काबीना के अंदर उनका इस्तीफ़ा तैयार हो चुका है। जो बैरिस्टर फ़रूक नसीम है उनका इस्तीफ़ा भी तैयार हो चुका है, क्योंकि उनकी जो वजारत है वो MQM के कोटे के ऊपर नहीं है। लेकिन उसके बावजूद इन दोनों वज़रा ने इस्तीफ़े तैयार के लिए, शायद जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो वो अपने इस्तीफ़े वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश भी कर चुके होंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये क्या पाकिस्तान की खूबसूरत सियासत है कि आप एक हुकूमत का हिस्सा हैं, आप वजारत वाली के अंदर बैठे हुए हैं, झंडे वाली गाड़ी पे बैठ के आते हैं और आप अंदर एक मुआहदा करते हैं, वापस दूसरी हुकूमत की झंडे वाली गाड़ी के अंदर बैठ के वापस चले जाते हैं। ठीक है, आप ये करें, लेकिन ये सियासत के अखलाकियात पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। इस मुल्क ने नवाज शरीफ की हुकूमत जाने के ऊपर जश्न मनाया, इस हुकूमत ने, मुल्क ने हर किसी, ये चलेगा नहीं, पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के लिए ठीक नहीं है, पाकिस्तान की तरक्की के लिए ठीक नहीं है। इसलिए नहीं कि इमरान खान किसी को बहुत पसंद है, मसला ये है कि आखिरी सवाल होना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर पिछले 75 साल के अंदर या 70 साल के अंदर इस धरती इतनी बांझ है कि एक भी ऐसा शख्स नहीं है जो अपना टेन्योर पूरा कर सके या पाकिस्तान के जो सियासी अमल है वो मुकम्मल हो सके। चलिए नवाज शरीफ के अंदर मसला होगा जी, बेनज़ीर के अंदर मसला होगा, लेकिन इमरान खान भी तो इस मुल्क आपको बड़े पसंद थे, इस्टेब्लिशमेंट को पसंद थे, मीडिया को बहुत पसंद थे। इसका मतलब ये है कि इस मुल्क ने ऐसे ही चलना है, इस मुल्क के अंदर कोई ताकत ज़रूर है जो अगर उनकी स्टेबिलिटी पर सवाल आए तो सियासी निज़ाम की और सियासी हुकूमत की कुर्बानी दी जा सकती है। अब इस चीज़ की तरफ आते हैं जनाब के जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्होंने एक वो रेफरेंस दायर किया था, वो कैसे बेअसर हो गया। एक तो जनाब मुनहरिफ अरकान के बगैर भी अपोजिशन को मेजॉरिटी हासिल हो गई, यानी वो जो मुनहरिफ अरकान तहरीक इंसाफ के हैं अगर वो जमात की तरफ वापस आ भी जाएँ, उस दिन वो ऐवान में नहीं भी जाते, तो इसका मतलब ये है कि उनके पास अब 177 या उससे ज़्यादा का नंबर जो है उनको हासिल हो गया है। अब एक चीज़ है, एक तो आज समात है उसकी रेफरेंस की और इस हफ्ते की आखिरी समात होगी, जिसके बाद 2 दिन अगले जो है वो बेंच अवेलेबल नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि वो थर्सडे और फ्राइडे को बेंच अवेलेबल नहीं है, सैटरडे संडे वैसे छुट्टी है और इसका मतलब ये है कि उसके बाद जब समात होगी पीर को, तभी तक हमें वो लग नहीं रहा कि कंक्लूड होगा। इसका मतलब है कि अब इस 63A को लेके या सदारती रेफरेंस को लेके जो भी फैसला होगा अब वो वोटिंग के बाद ही होगा, जब तहरीक अदम एतमाद के ऊपर अगर वोटिंग हो जाती है, अगर इमरान खान रिज़ाइन नहीं करते, क्योंकि इस वक्त एक्सपेक्टेड ये भी है कि शायद इमरान खान फेस नहीं करेंगे और इमरान खान जो है वो रिज़ाइन कर देंगे। दूसरी जानिब रात को अभी एग्रीमेंट का सियासी जमातों ने ऐलान नहीं किया, ना ही वो डॉक्यूमेंट सामने आया है कि क्या मुआहिदा है, लेकिन उसके ऊपर पाकिस्तान के मीडिया के कुछ जो हल्के हैं वो रात को बहुत पुरजोश थे और पाकिस्तान के मीडिया के हल्के अपनी तरफ, लेकिन इंडियन मीडिया जो है वो अपनी तरफ उसकी एक रिपोर्टिंग कर रहा था। रात को जैसे ही ये खबरें आई कि मुआहिदा हो गया है तो जियो ने तो रात को चला दिया कि जनाब इमरान खान ने मेजॉरिटी खो दी है, लेकिन बाद में मालूम हुआ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई ऐलान नहीं हुआ, तो फिर बाद में उन्होंने कहा जी नहीं मुमकिन तौर पे खो सकते हैं। लेकिन रात को उसके साथ जो इंडियन मीडिया है उसके अंदर जश्न का समा था, यानी हमारा मसला था, लेकिन
रात की हैपनिंग को वो लाइव रिपोर्ट कर रहे थे कि इतने नंबर हो गए हैं जी, एमक्यूएम ने भी ज्वाइन कर लिया है, गेम इमरान खान के हाथ से निकल गई है, इमरान खान की मेजॉरिटी ख़त्म हो गई है। और एनडीटीवी के ऊपर आप जाएँ, वहाँ पर आप देखें, दीगर तमाम चैनल्स, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, तमाम इंडियन मीडिया जो है वो बहुत खुश है और इस बात के ऊपर उनके जश्न का समय जी देखिए पाकिस्तान के। उसकी वजह क्या है? ये नहीं कि उन्हें इमरान खान के जाने आने से खुशी है, मेरे ख्याल से वो हमारे ऊपर हंसते हैं, वो हमारे ऊपर खुश हैं इस बात के ऊपर कि देखो इस मुल्क का सियासी निज़ाम, ये सियासी जो सर्कस लगा हुआ है, ये कल नए वज़ीर आज़म के साथ होगा। आप ये कहीं मेरी वीडियो जो है सेव कर लीजिएगा, कोई और वज़ीर आज़म बिलावल आएगा, उसके साथ भी यही होगा। शहबाज शरीफ भी आके देख ले, मैं नवाज़ शरीफ से ज़्यादा समझदार तो नहीं है, नवाज़ शरीफ के साथ भी यही हुआ, ये होगा ऐसे। इस पर इंडियन हमारे ऊपर हंसते हैं कि देखो इनके प्रधानमंत्री के साथ क्या होता है। मज़ीद अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।